नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का और यहां की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव। प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर राजधानी में बीलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग हॉल में आज से शुरू हो गया। आज यहां आउटडोर भी रखा गया जिसमें मरीजों को देखा गया, करीब 97 मरीजों को देखा गया। इसके अलावा यहां के संसाधनों के हिसाब से 38 मरीजों को भर्ती किया गया। सरकार की ओर से यहां पर और चिकित्सक लगाने की कवायद जारी है। जेडीए की ओर से कोविड केयर सेंटर का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रथम चरण में 768 बेड्स तैयार किए गए हैं। जरूरत के अनुसार बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। बेड्स का चार्ज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जेडीए की ओर से संभाला दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरुआत में 50 ऑक्सीजन युक्त बेड्स के लिए एडमिशन लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर उपलब्ध होंगे उसके अनुसार एडमिशन लिए जाएंगे। कोविड सेंटर की ओर से कंट्रोल रूम के नंबर और हेल्प डेस्क के नंबर भी जारी किए गए ताकि मरीज परामर्श ले सके और यहां भर्ती के लिए कंफर्मेशन भी इन नंबरों के माध्यम से कराया जा सकता है। राधा स्वामी सत्संग हॉल में शुरू किए गए इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों की भर्ती के लिए मापदंड तय किए गए हैं। ये मापदंड HRCT स्कोर, ऑक्सीजन लेवल और RT-PCR की रिपोर्ट के अनुसार तय किए गए हैं। इसके पीछे कारण यही है कि जो संसाधन फिलहाल सीमित है उसके हिसाब से भर्ती की जाए। रुख करते हैं बीकानेर संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। आज तकरीबन 1000 कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए रिपोर्ट, तो वहीं 7 मरीजों की कोरोना के चलते हुई डेथ भी। पूरे मामले को लेकर प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है। आज कलेक्टर नमित मेहता और SP प्रीति चंद्रा सिटी राउंड पर भी रहे। हालांकि जब ये अधिकारी निकलते हैं तब उस वक्त निश्चित तौर पर बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद की स्थितियां बहुत ज़्यादा नहीं बदलती। कलेक्टर ने कहा कि कोशिश यही है कि पूरी तरह से एडवाइजरी की पालना हो और इसी के लिए हम सिटी राउंड लगातार कर रहे हैं। SP प्रीति चंद्रा ने भी निर्देशित किया है कि SHOs अपने इलाकों पर फोकस करें और ये सुनिश्चित करें कि बेवजह कोई बाहर ना घूमे। इस बीच जिला कलेक्टर ने PBM में लगातार आती शिकायतों के मद्देनज़र रात्रिकालीन निगरानी के लिए एक RS की नियुक्ति की है। रंजीत ब्रिजानिया को लगाया गया है। दरअसल गंभीर मरीजों के उपचार की मॉनिटरिंग का काम रणजीत ब्रिजानिया रात्रिकालीन समय में करेंगे। अब देखना है जिला कलेक्टर द्वारा की गई इस व्यवस्था का कितना असर होता है और कितना फायदा देर रात आने वाले मरीजों को मिल पाता है। आगे रुक करते हैं जोधपुर संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव कौर। कोरोना वायरस के लगातार खतरे के बीच आज फिर जोधपुर में एक बार फिर आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। जहां पॉजिटिव मरीज अपने अपने स्तर पर ध्यान रख रहे हैं, वहीं अस्पतालों में कतारें लगी हुई हैं। अस्पतालों में बेड फुल हैं, सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट हो। मुख्यमंत्री से लेकर प्रभारी सचिव से लेकर जिला कलेक्टर से लेकर तमाम चिकित्सा और पुलिस के विभाग के अधिकारी सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन मौतें भी नहीं थम रही है। केवल 10 दिन की बात करें तो 200 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। जिस तरीके से अंतिम संस्कार की बातें सामने आ रही है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में बार बार सरकार और प्रशासन यही संदेश दे रहे हैं कि जो कोरोना गाइडलाइंस की पालना है उसको नियमित रूप से करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हैंड वॉश का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस की पालना करें। लेकिन जिस तरीके से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में की जा चुकी है मगर बेड्स नहीं है, सरकारी अस्पतालों में नहीं है। तो इसलिए जिस तरीके से जो हालात है उसी में जीना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब इसमें सावधानी ही बचाव है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी सचिन ओझा। कोरोना से जंग में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग को मिला भामाशाह और समाज सेवियों का सहयोग। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पताल को डोनेट किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए कांग्रेस नेता और समाज सेवी अमित धारीवाल ने पहल करते हुए MBS अस्पताल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। धारीवाल ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना की मौजूदगी में यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए। अमित धारीवाल का कहना था कि अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, ऐसे में इन उपकरणों की मदद से मरीजों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि भामाशाह की मदद से और भी उपकरण अस्पतालों को उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है।
वहीं शहर की सड़कों पर बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों पर सख्ती के लिए डीएसपी मुकुल शर्मा ने थाना अधिकारियों के साथ जाब्ता लेकर खुद मोर्चा संभाला और महावीर नगर सहित सर्किल के विभिन्न चौराहों पर नाकाबंदी करके सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों को रोककर घर के बाहर निकलने का कारण पूछा गया और बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों के वाहन जब्त किए गए। साथ ही गाइडलाइन के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान भी बनाए गए। जब्त किए गए वाहनों में दुपहिया और चौपहिया वाहन भी शामिल थे। जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तो वाहन चालक दोबारा गलती नहीं करने और माफी मांगते हुए नजर आए। जन अनुशासन पखवाड़े में बढ़ती जा रही सख्ती का असर अब कोटा में दिखने लगा है और लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या कम होती जा रही है। आज 687 नए केस सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई। अजमेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी मनोज शर्मा। इंसान की हसरत की कोई इंतहा नहीं होती। 2 गज जमी चाहिए 2 गज कफन के बाद, लेकिन उस 2 गज जमी के लिए भी सबों को इंतजार करना पड़ रहा है। मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाली ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली टोंक जिले के चबलाना गांव में, जहां बीमारी के चलते एक विधवा महिला की मौत हो गई और ग्रामीणों ने मान लिया कि उसकी मौत कोरोना के चलते हुई है, जिससे उसके अंतिम संस्कार में सहयोग करने से ग्रामीणों ने मना कर दिया और मृतका का भाई शव को लेकर सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि जिसकी सूचना मिलते ही डिग्गी थाना अधिकारी सत्यनारायण चौधरी में जाब्ते के मौके पर पहुंचे और पूछताछ में पता चला कि संक्रमण के भय की वजह से ग्रामीण अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जहां मानवता की मिसाल पेश करते हुए डिग्गी थाना पुलिस ने न केवल शव को कंधा दिया बल्कि अपने हाथों से लकड़ी काटकर उसका अंतिम संस्कार भी किया। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में आए दिन कहीं ना कहीं से अंतिम संस्कार के लिए भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जहां पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के डंडे की तस्वीरें भी सामने आती हैं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहां डिग्गी थाना पुलिस ने एक मिसाल पेश की है। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि कोरोना संकट काल में राजस्थान पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है और आगे भी इसी तरह करती रहेगी। जो लोग कोरोना संकट में शवों के अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं कर रहे हैं उनको भी डिग्गी थाना पुलिस से कोई ना कोई सबक जरूर लेना चाहिए। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी आशीष चौधरी। राजसमंद जिले में भी लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आज राजसमंद जिला कारागृह में भी कैदी और प्रहरी कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद जेल को सैनिटाइज किया गया। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन भी सख्त हो गई है। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना का संकट बना हुआ है। इसमें राजसमंद जिला भी अछूता नहीं है। लगातार जिले में भी रोज़ बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। राजसमंद जिले को कोरोना की पहली लहर जितना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी लहर लोगों के जाने ले रही है। प्रशासन जागरूकता को लेकर लगातार लोगों से अपील कर रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। संक्रमण की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सलाखों भी संक्रमण की चपेट में है। राजसमंद जिला कारागृह में 6 कैदी और 7 प्रहरी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। ऐसे में राजसमंद जेल में भी कैदी की क्षमता 55 है, लेकिन 162 कैदियों को रखा गया है। जेल में संक्रमित मरीज मिलने के बाद यहाँ से कैदियों को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं जेल को सैनिटाइज किया गया है। लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं, जिसका असर आज देखने को मिला। प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सीज किया और चालान भी काटे। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं संवाददाता रवि कटारा। जिले के बाड़ी कस्बे के राजकीय चिकित्सालय के मुख्य गेट पर संवेदनाओं ने तोड़ा दम। बुजुर्ग महिला की मुख्य द्वार पर हुई मौत। मुख्य गेट पर आज बुजुर्ग महिला की बीमारी के चलते मौत हो गई। मृतका को चिकित्सालय लेकर आए परिजन महिला की मौत के बाद रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। बुजुर्ग महिला का बाड़ी अस्पताल के गेट पर ही देहांत हो गया। मृतका के परिजनों ने बताया कि उसे 10 दिन पहले बसड़ी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। तब से ही उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। आज तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो परिजनों से बाड़ी चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे देखने के बाद कोरोना जांच के लिए भेजा। यहां सैंपल देकर वापस लौट रही महिला की अस्पताल के मुख्य गेट पर निधन हो गया। अस्पताल के मुख्य गेट पर परिजन अपनी मां के शव को लेकर आधे घंटे तक रोते और बिलखते रहे।
घटना की सूचना पर एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गुस्साए परिजनों से समझाइश कर वहां से सबको हटवाया गया। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले करते हैं प्राणवायु की। तो ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है और लिहाजा बीकानेर में फर्स्ट इंडिया की टीम ने मौके के हालातों का जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर हॉस्पिटल तक जायजा लिया और ऑक्सीजन के प्रेशर को भी चेक किया। मौके के हालातों का जायजा लिया सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। लोग वो हैं जो मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाया जाता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं कि प्रेशर कितना है। ये वो लोग टीम है लगातार काम करती हैं। 40 सिलेंडर यहाँ पर आते हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या प्रेशर है, क्योंकि ये शिकायत कुछ भी आ रही थी कि प्रेशर कम है। हालांकि ये लोगों का काम है केवल पहुँचाना, लेकिन किसी स्तर पर कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे लगता है ये तस्वीर साफ़ होनी चाहिए। और इस तस्वीर को साफ़ करने के लिए हम देखिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये 100 है प्रेशर, लेकिन छोटे वाले में 100 आता है, ठीक है, छोटे वाले में 100 आता है। एक बड़ा चेक कराते हैं तो देखिए ये सही हुआ है, ये पास हुआ है। देखिए तो ये एक चीज़ें हैं, कई बार गलत चीज़ें भी आ जाती हैं। सही है तो हम वो बता रहे हैं कि ये छोटा सिलेंडर था दरअसल, तो यहाँ 100 आया है। तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है ये तो? हाँ जी सर, बिल्कुल परफेक्ट। ये परफेक्ट है, देखिए परफेक्ट है। अब एक और हम करके बताते हैं आपको ताकि चीज़ें क्लियर हों। दरअसल ये वक्त जो चल रहा है, सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, खाकी अपनी कोशिश कर रही है, किस तरह से लगे हुए हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि चीज़ें क्लियर हों। ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी अभी पहुँची की, और ये जो है यहाँ पर ये बड़ा सिलेंडर है, इसमें 150 आना चाहिए। देखिए भैया, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की कोशिश रहती है सच्चाई पहुँचे, सही चीज़ पहुँचे, गलत तथ्यों को हम वो करें, क्योंकि एक माहौल भी ये भी बनाया जा रहा था कि गलत आ रहा है, प्रेशर कम आ रहा है, लेकिन यहाँ ये हम बता रहे हैं पिछला जो सिलेंडर था छोटा बिल्कुल परफेक्ट निकला है उसमें प्रेशर। और अब यहाँ पर देखिए इसमें 130 है, यानी डायरेक्ट फैक्ट्री से आ रहा है, लेकिन 150 होना चाहिए, थोड़ा सा कम है। लेकिन चलिए टेक्निकली कई बार ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा कम है इसमें, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से ये ठीक है। यानी 2 सिलेंडर के एक और हम चेक करेंगे, उसके बाद चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए ये हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। कोरोना का जो माहौल बना है उसके बीच ये बेहद ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इन दिक्कतों को एक तरह से पार पाने के लिए प्रशासन काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, और देखिए सिस्टम काम कर रहा है। ये वो लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये प्लांट से सीधा आता है। एक और हम चेक कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि जो शिकायतें हैं वो कितनी सही हैं। क्या कई बार ऐसा भी होता है गलत तरीके से पैनिक कर लिया जाता है। 2 अगर हमने क्रॉस चेक किए, एक में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन हम ये तीसरा सिलेंडर यहाँ पर अब चेक कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन गुलाम रसूल बता रहे हैं, इसमें 150 पूरा। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, एक तरह से पास हुआ है पीबीएम। इस मामले में जो शिकायत थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही नहीं निकली है, तो ये ठीक है। हम सच्ची तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर सही है, ऐसी कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मोटे तौर पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ बीकानेर।